पूरी कहानी देखें और जानें क्यों श्री कृष्ण आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। श्री कृष्ण और वृद्ध ब्राह्मण की कथा। द्वारका नगरी में श्री कृष्ण राज करते थे। उनके न्याय, करुणा और भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उन्हें केवल राजा ही नहीं, ईश्वर का स्वरूप मानते थे। कहानी प्रारंभ। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण श्री कृष्ण के दरबार में आया। उसका शरीर कमजोर था, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में वर्षों की पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर ईमानदारी और धर्म से काम किया, किंतु अब वृद्धावस्था में कोई सहारा नहीं। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, ब्राह्मण देव, आपने जो बोया है वही पा रहे हैं। आप कर्म के नियम को जानते हैं, फिर भी सहायता क्यों मांगते हैं? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आप ईश्वर हैं। नियम आपके हैं, कृपा भी आपकी। अगर आप चाहें तो मेरी पीड़ा हर सकते हैं। श्री कृष्ण गंभीर हुए। वे जानते थे कि यह केवल एक याचना नहीं, एक परीक्षा है। उन्होंने ब्राह्मण को पास बुलाया और कहा, आज सूर्यास्त के पहले तुम एक दानी को खोजो, जो बिना फल की इच्छा के तुम्हें कुछ दान दे। यदि कोई ऐसा मिल जाए तो लौट आना। ब्राह्मण की खोज। ब्राह्मण पूरी श्रद्धा से नगर के गलियों में गया। एक व्यापारी से मिला। व्यापारी ने खूब धन दिया, लेकिन बदले में पूछा, मेरे नाम की प्रशंसा करना न भूलना। ब्राह्मण आगे बढ़ा। एक रथ चालक ने कुछ सिक्के दिए, पर साथ में कहा, इसे कृष्ण को बताना कि मैंने दान दिया है। सारा दिन बीत गया, लेकिन कोई ऐसा न मिला जो निस्वार्थ भाव से दान करे। ब्राह्मण उदास होकर लौटने लगा। श्री कृष्ण की करुणा। शाम को वह वापस दरबार में पहुंचा और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु, कोई ऐसा नहीं मिला जो बिना स्वार्थ के दान करे। मैं हार गया। श्री कृष्ण ने मुस्कराकर कहा, ब्राह्मण देव, अब जान गए कि स्वार्थ और अहंकार कैसे मानवता को खोखला कर देते हैं। संसार में केवल वही पाता है जो बिना पाने की इच्छा से देता है। फिर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को संकेत किया और देखते ही देखते ब्राह्मण का शरीर बलशाली, वस्त्र उज्ज्वल और चेहरा तेज से भर गया। ब्राह्मण चकित होकर बोला, प्रभु, ये क्या चमत्कार है? कृष्ण बोले, ये तुम्हारे सत्य, संयम और श्रद्धा का प्रतिफल है। तुमने मेरी परीक्षा ली और मैंने तुम्हारी। आज से तुम द्वारका के पुजारी रहोगे और जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। कहानी का अंत। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे। वह समझ गया कि केवल भक्ति ही नहीं, विश्वास, विनम्रता और त्याग भी आवश्यक हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि भगवान की कृपा पाने के लिए सबसे पहले हमें स्वार्थ छोड़कर पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। हबिस्कस शिक्षा। स्वार्थहीनता ही सच्चा धर्म है। कर्म और श्रद्धा का मेल ही ईश्वर तक पहुंचाता है। सच्चा दान वही है जो बिना अपेक्षा के किया जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।